आगे हमारा इकोनॉमिक्स का ये पॉइंट है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ स्टेट्स। जो अलग अलग देश हैं या स्टेट्स हैं उनको हम आपस में डेवलपमेंट को के लिए कैसे मतलब कंपेयर कर सकते हैं, उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं। यू माइट आस्क, इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। यानी कि अगर डेवलपमेंट सभी की बराबर है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये कैसे होता है कि कुछ देश जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहे जाते हैं और कुछ जो हैं वो अनडेवलप्ड कहे जाते हैं या अंडर डेवलप्ड कहे जाते हैं। बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, दे कुड हैव सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस। जब हम किन्हीं दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो उनमें कुछ समानताएं होती हैं और कुछ असमानताएं होती हैं। विच एस्पेक्ट डू वी यूज़ टू कंपेयर दैम। हम उनकी तुलना में कौन सा पॉइंट लेते हैं। लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। हम क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। हम अलग अलग स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। दे डिफ़र टू देयर हाइट, वो ऊंचाई में कद में एक दूसरे से बड़े छोटे हैं। हेल्थ किसी की कमज़ोर है, किसी की शक्तिशाली है। टैलेंट भी उनका अलग अलग है, उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग हैं। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस्ट वन। जो बच्चा सबसे ज़्यादा सेहतमंद है वो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता कि वो सबसे ज़्यादा होशियार भी हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। ऐसा भी हो सकता है कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ने में होशियार हो वो सबके साथ फ्रेंडली भी पेश आता हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स। द क्रिटेरियन वी मे यूज़ डिपेंड्स अपॉन पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन। उसकी तुलना का मकसद क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनकी तुलना जो होगी। वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज़ ए स्पोर्ट्स टीम। हम स्पोर्ट्स टीम चुनने में अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। ए डिबेट टीम, ए म्यूज़िक टीम और ए टीम टू ऑर्गेनाइज ए पिकनिक। स्टिल इफ़ फॉर सम पर्पज़ वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरियन फॉर द ऑल अराउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट। हम कैसे करेंगे। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दीज करेक्टरिस्टिक्स। हम कुछ गुणों को ले लेते हैं, उन गुणों के हिसाब से बच्चों की तुलना करते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फ्रॉम द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स स्कोर्ड। हम उनके नंबरों की बात कर सकते हैं, उनमें क्रिएटिविटी किस में अधिक है वो देख सकते हैं, उनमें सहायता करने की भावना कैसी है या उनमें मित्रता की भावना कैसी है। इस हिसाब से उनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। जैसा हम क्लास के स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की तुलना में उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, वैसे ही जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनके विकास को लेकर भी हम अलग अलग बातें हैं। देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। उनकी जो आमदनी है, देशों की आमदनी, कुल टोटल उनकी आमदनी और उनकी जनसंख्या के हिसाब से एक व्यक्ति की आमदनी, वो हम बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। कंट्रीज़ विद हायर इनकम, जिन देशों की आमदनी सबसे ज़्यादा है, मोर डेवलप्ड, उनको हम ज़्यादा विकसित मानते हैं। देन अदर्स विद लेस इनकम, यानी उन देशों से जिनकी आमदनी कम है उनसे उनको ज़्यादा विकसित मानते हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। अगर उनकी आमदनी ज़्यादा है तो जो जो चीज़ें इंसान को चाहिए वो चीज़ें उनके पास अधिक होंगी, इसलिए उनका विकास ज़्यादा हो गया है। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, यानी लोगों को क्या पसंद है और क्या क्या उनके पास है। दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम, तो जो भी उनके पास नहीं है वह अधिक इनकम होने की वजह से वो लोग वो चीज़ को ख़रीद सकते हैं। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज़ कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लक्ष्य है देश की तरक्की का, वो देश की इनकम अगर अधिक होगी तो उस देश के जो लोग होंगे अधिक खुशहाल होंगे, यानी उनका विकास अधिक हुआ है। नाउ
वट इज़ द इनकम ऑफ कंट्री, देश की कुल आमदन कितनी है। इनिशियली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो शुरुआत में हम ऐसे लेते हैं कि जितनी उस देश के सभी नागरिकों की कुल आमदन है वो सारे देश की मिलाकर वो देश की कुल आमदन हो गई। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। हाउएवर द कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेजर। तो देशों की तुलना में ये जो कुल आमदनी है वो एक अच्छा मेजर नहीं है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, उन देशों की जो पॉपुलेशन है जनसंख्या है अलग अलग है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। तो एक आम जो औसत आदमी है देश का, यानी कि कुल टोटल आमदनी को पॉपुलेशन से डिवाइड करने में एक आदमी की एवरेज इनकम निकलेगी। तो उससे पता चलेगा आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन डिफरेंट कंट्रीज़। यानी कि कोई व्यक्ति फ्रांस में रह रहा है, कोई व्यक्ति इटली में रह रहा है, कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, तो हर एक व्यक्ति की आमदन इटली वाले, फ्रांस वाले, इंडिया वाले, तो उन सभी का हम कंपैरिजन करेंगे। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स पॉपुलेशन। जो एवरेज इनकम है उसको हम लेते हैं, एवरेज इनकम निकलती है जितनी देश की कुल आमदन है उसको उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो उसकी वो एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम उसको कहते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जो है ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, तो ये जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व का बैंक है, वो देशों को, कंट्रीज़ को लोन भी देता है और उसके पैसे भी वहाँ पर जमा होते हैं देशों के। तो वो बैंक है, वो उसकी एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है विकास की। तो दिस क्राइटेरियन इज यूज टू क्लासीफाइंग कंट्रीज़। देशों को अलग अलग क्लासीफाई करने में, वर्गीकरण करने में उनका ये क्राइटेरिया लगता है। कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एन्यूम एंड अबव इन 2017 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज़। जिन देशों की पर कैपिटा इनकम जो है सालाना, एक साल की एक व्यक्ति की आमदन अगर $12,056 पर एन्यूम है तो उन देशों को हम अमीर देश मानते हैं। एंड दोज वेयर पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज़। और जिन देशों की आमदन जो है साल की, एक व्यक्ति की आमदन साल की $955 पर ईयर पर पर्सन जिनकी है, उनको हम लो इनकम कंट्रीज़ मानते हैं। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज़। हमारा भारत जो है मतलब लो इनकम ग्रुप में आता है बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वाज जस्ट $1820 पर एन्यूम। साल की एक व्यक्ति की आमदन $1820 थी। द रिच कंट्रीज़ एक्सक्लूडिंग कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़। मिडल ईस्ट के कुछ दो देशों को छोड़कर बाकी जो यूरोप के देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह, ये वाले जो देश हैं, इनको हम विकसित देश मानते हैं।